Hey guys, welcome to my channel. आज का टॉपिक है जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ट्यूटोरियल नंबर 2. सो टुडेस लेसन इज ओप्स. ओप्स हम किसको बोलते हैं? ओप्स पहले आप बता देना चाहता हूँ कि ओप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स? ओप्स का मतलब ये है कि ओप्स अलाउस डिकम्पोजिशन ऑफ ए प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ एंटिटी कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. मतलब अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, पहले हम ओप्स के बेसिक कर जाते हैं. ओप्स किसको कहते हैं? आप भूल जाइए ओप कुछ है या नहीं. हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है. अगर प्रॉब्लम को हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कुछ डेटा, कुछ मेथड्स हम लिंक कर देते हैं. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स. ठीक है. वो ट्रीट्स डाटा एज ए क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट. ओप्स में क्या होता है? डाटा को ज़्यादा फोकस दिया जाता है रादर देन प्रोसेस. आप अगर सी पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, सी को हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते थे, क्योंकि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता था, प्रोसेस पर, मेथड्स पर, मॉड्यूल पर ज़्यादा फोकस दिया जाता था. पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? डेटा, मेथड्स, इसको हम ज़्यादा फोकस देते हैं, इसीलिए उसका नाम है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसीलिए यहाँ पर लिखा है ओप ट्रीट्स डाटा as a critical element in the program development and does not allow it to flow freely around the system. OP का और एक फीचर भी है, डाटा को सिक्योर रखता है. वो डाटा को बाहर सिस्टम में खुले फ्री में नहीं छोड़ता. पर सी में ये फीचर नहीं था. सी में डाटा इतना सिक्योर नहीं था जैसे ओप्स में है. ठीक है. इसके बाद पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ओप एंड एसओपी. ठीक है. OOP एंड SOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस पढ़ते हैं. पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डिजाइन्ड विच फोकसेस ऑन डाटा. मैंने पहले बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता है, डाटा के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है. मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे कि OP क्या है, SOP क्या है. ठीक है. और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता है, which focuses on process, logical structure and then data required for the process. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग follows bottom up approach. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग follows top down approach. इसके बारे में बताऊंगा. अभी आप ये नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा. ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? इसमें ज़्यादातर इसमें मॉड्यूल में फोकस किया जाता है. मॉड्यूल का मतलब क्या है? फंक्शंस. अगर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम जोड़ दें, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं. और SOP में ज़्यादा फोकस किसको दिया जाता है? मॉड्यूल को. इसीलिए हम SOP को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं. एंड ए सबसेट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. SOP को हम POP भी बोलते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. मैंने अभी बताया कि OP में जो छोटा एंटिटीज़ को डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है. और 4 नंबर पॉइंट SOP का है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंटिटीज कॉल्ड फंक्शन. सर यहाँ पर गलत हो गया है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं. ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये सॉरी. तो SOP में क्या होता है, जो छोटा एलिमेंट होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं. हाँ. फिफ्थ पॉइंट है OOP में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मोर सिक्योर एज हैविंग डाटा हेडिंग फीचर. OOP में क्या होता है कि डाटा हेडिंग फीचर एक है, उसका फीचर है जो कि डाटा को हाइड कर रखता है. मैंने बोला था पहले कि डाटा उसमें फ्रीली फ्लो नहीं कर सकता. ये एक फीचर है OOP में. और SOP का फीचर ये नहीं है. डाटा हाइडिंग का फीचर SOP नहीं है, इसीलिए डाटा हाइडिंग नहीं हो सकता SOP में.
अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे OOP के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स। ठीक है, तो तब तक गुड बाय।